नमस्कार दोस्तों, आज हम विपणन और विक्रय में अंतर यानी डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग के विषय में बात करने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले समझते हैं कि सामान्यतः लोग विपणन और विक्रय को एक दूसरे का समानार्थी मानते हैं, परंतु वास्तव में ये दोनों अलग हैं। इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। विक्रय तो विपणन क्रियाओं का सिर्फ एक भाग होता है। विपणन बहुत विस्तृत यानी बहुत व्यापक शब्द है। तो हम दोनों का एक साथ अंतर निकालेंगे। तो सबसे पहले विपणन ग्राहक की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है, यानी कि विपणन में देखा जाता है कि ग्राहक की आवश्यकता क्या है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। विक्रय में क्या होता है कि विक्रय विक्रेता की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है। फिर दूसरा है विपणन का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता संतुष्टि के साथ इष्टतम लाभ उठाना, यानी केवल उपभोक्ता की संतुष्टि की पूर्ति करते हुए वह सामान्य लाभ लेने का प्रयास करता है। और विक्रय में क्या होता है, विक्रय का मुख्य उद्देश्य लाभ और विक्रय को अधिकतम करना होता है, यानी इसमें विक्रेता या विक्रयकर्ता यह नहीं देखता कि यह ग्राहक को यह ग्राहक को अच्छी लगेगी या नहीं, या उसको उसे इससे कुछ मतलब नहीं होता। सिर्फ उसे अपने उत्पाद को बेचना होता है, अधिक से अधिक बिक्री करनी होती है और उसे अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। उसका सिर्फ इस मोटो के साथ वह काम करता है। अब तीसरा देखते हैं, विपणन का कार्य क्षेत्र अधिक विस्तृत होता है। इसमें मांग का सृजन, मांग के अनुसार उत्पाद की रूपरेखा, ग्राहक की संतुष्टि का पता लगाने के लिए प्रोत्साहनात्मक तकनीकों का प्रयोग करना और विक्रय के बाद सर्वेक्षण जैसी क्रियाएं करना, यानी इसका कार्य क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। मांग का सृजन, मांग को उत्पन्न किया जाता है। कैसे? ग्राहक की आवश्यकता, इच्छा और मांग को देखकर फिर वह देखते हैं कि ग्राहक किस चीज़ से ज़्यादा संतुष्ट होता है, उस चीज़ को करते हैं। उस उत्पाद को लेकर ग्राहक के हित में कोई बात करते हैं, इससे वे फिर प्रोत्साहित होते हैं। उसके बाद विक्रय सर्वेक्षण, यानी जैसे क्या होता है, जब विक्रयकर्ता या कोई कंपनी अपना उत्पाद बेच देती है, ग्राहक या उपभोक्ता उसका उपभोग कर लेते हैं, तब उसके बाद में वह कंपनी सर्वेक्षण करती है कि उसे उसकी मेहनत यानी कंपनी ने उस चीज़ को कैसा बनाया है, वह कैसा लगता है, उसके बारे में ग्राहक की राय जानते हैं। अगर ग्राहक उसके बारे में कोई बात कहता है तो वह फिर अगली प्रक्रिया के द्वारा दूसरी बार जब उसका उत्पादन होता है उत्पाद का, तो वह उन चीज़ों को ध्यान में रखती है और फिर अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करती है, जिससे ग्राहक को और अधिक संतुष्टि मिले। फिर इस चीज़ को विक्रय का तीसरा भाग है कि विक्रय का कार्य क्षेत्र कुछ प्रतिफल के लिए वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय तक सीमित होता है, यानी कुछ सेवाओं तक सीमित इसलिए कि वह सिर्फ प्रतिफल कमाना चाहता है, बस सिर्फ और सिर्फ प्रतिफल, यानी वह तब तक केवल रुका रहता है जब तक उसकी चीज़ का सेलिंग नहीं हो जाती, यानी बिक नहीं जाता, तब तक के लिए उसका कार्य क्षेत्र होता है बस। और जैसे बिक जाता है उसका वहाँ से सब कुछ खत्म हो जाता है। अब आता है विपणन का चौथा अंतर। विपणन उत्पादन से बहुत पहले आरंभ होता है और विक्रय के बाद भी निरंतर रहता है। और विक्रय में क्या होता है, विक्रय उत्पादन के बाद आरंभ होता है, और उत्पाद के विक्रय के साथ समाप्त हो जाता है। विपणन में क्या होता है, पहले आरंभ होता है, यानी कि ये जब कंपनी किसी चीज़ का उत्पाद करती है तो सबसे पहले यह मालूम करती है ग्राहक की आवश्यकता क्या है, इच्छा क्या है, मांग क्या है, उसके अनुरूप उत्पाद का उत्पादन करती है। लेकिन विक्रय में क्या होता है कि जब किसी उत्पाद का निर्माण हो जाता है या उत्पादन हो जाता है, उसके बाद यह आरंभ होता है विक्रय। और जैसे ही उस वस्तु का उत्पादन होने के बाद जब बिक्री हो जाती है तो यह तुरंत समाप्त हो जाता है। लेकिन ये होता है कि हमेशा चलता रहता है विक्रय के बाद भी, क्योंकि इसमें सर्वेक्षण जैसी क्रियाएं की जाती हैं। पांचवा है विपणनकर्ता
बाजार में एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करने के लिए समन्वित विपणन रणनीतियों का प्रयोग करता है ना। पांचवा है इसमें कि समन्वित रणनीतियों का प्रयोग करता है, यानी वह पहले पूर्वानुमान लगाता है तथा ग्राहकों की आवश्यकता, इच्छा और मांग का पता लगाता है। इसके बाद तभी बाजार में उतरता है। तब क्या होता है कि वह बाजार का बहुत बड़ा हिस्सा प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। पांचवा है विक्रय में वृद्धि करने के लिए विक्रेता प्रोत्साहनात्मक तकनीकों और कुछ हेरफेर युक्तियों का प्रयोग करता है। जैसे इस समय 100 रुपये किलो अरहर की अच्छी दाल चल रही है, तो विक्रेता क्या करेगा, प्रोत्साहनात्मक तकनीकी यानी 100 रुपये की 1.5 किलो दाल बेचने लगेगा। और युक्तियों में हेर फेर क्या कर देगा कि हो सकता है कि थोड़ी अच्छी दाल खराब दाल में जो ज़्यादा मात्रा में होगी उसमें मिलाकर वह बेचेगा। उसमें छोटे छोटे कंकड़ मिला देगा, पत्थर मिला देगा, कोई 1.5 किलो दाल थोड़ी बेच देगा बहुत महंगी चल रही है। इसके बाद छठा है विपणन का, ग्राहक बाजार का राजा माना जाता है। विपणन में ग्राहक बाजार का राजा माना जाता है, क्योंकि विपणन की जितनी भी रणनीतियां हैं वह सब ग्राहकों के पक्ष में रहती हैं, इसलिए ग्राहक बाजार का राजा माना जाता है। ठीक है। लेकिन विक्रय में क्या होता है कि उत्पादक बाजार का राजा माना जाता है, यानी विक्रय की सारी रणनीतियां उत्पादक के पक्ष में होती हैं, इसलिए उत्पादक बाजार का राजा माना जाता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्राहक या उपभोक्ता क्या चाहता है, उसको सिर्फ वस्तु का उत्पादन करके हेर फेर करके वस्तुओं को बेचना होता है। मतलब ऐसा हो सकता है। फिर सातवां है विपणन का कि ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार उत्पाद को उत्पादित करके मांग का सृजन किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें मांग को उत्पन्न करने के लिए या बढ़ाने के लिए पहले ही ग्राहक की आवश्यकता, इच्छा और मांग का विश्लेषण किया जाता है, तब मांग का अपने आप उत्पाद सृजन होने लगता है। क्योंकि ग्राहक उसी चीज़ को चाहते थे, उसी चीज़ को कंपनी ने बना दिया है, तो लोग उसी की तरफ ज़्यादा जाएंगे और उसी की उस उत्पाद की ज़्यादा मांग करने लगेंगे। यानी विक्रय में यह उत्पादों के लिए मांग की कल्पना करता है। उत्पादों के लिए मांग की कल्पना करना यानी इसमें उत्पादक केवल यह आशा करता है कि उसके उत्पाद को सभी ग्राहक खरीदेंगे। उत्पादक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्राहक की आवश्यकता, इच्छा, मांग क्या है, उसको केवल वस्तु को बेचने से मतलब होता है। ठीक है, धन्यवाद।